सुनील कुमार। भाव अभाव विकारश्च स्वभाव अदिति निश्चयी निर्विकारो गतकलेश सुखेन उपशाम्यति। होना न होना, समाप्त हो जाना, आदि दोष सहज रूप में हो रहे हैं, ऐसा निश्चय करने वाला सभी प्रकार के विकारों से परे, सभी प्रकार के क्लेशों से दूर, बड़े सहज रूप में बिना किसी श्रम के किए शांति को प्राप्त हो जाता है। होना न होना, समाप्त हो जाना, ध्यान से समझिएगा। आदि दोष सहज रूप में हो रहे हैं, ये सहजता में सारी दुनिया चल रही है। ऐसा निश्चय करने वाला, निश्चय शब्द का क्या अर्थ है? ऐसा देख लेने वाला अपनी खुली आंखों से, ऐसा निश्चय करने वाला, क्योंकि देखने के बिना निश्चय होता नहीं। अगर देखोगे नहीं तो सिर्फ मानोगे, अगर जानोगे नहीं तो सिर्फ मानोगे, और अगर आपने देख लिया तो ही आप निश्चय कर पाओगे। निश्चय का ये अर्थ है, ऐसा निश्चय करने वाला सभी प्रकार के विकारों से परे। विकार शब्द हम बात करेंगे इसकी। सभी प्रकार के क्लेशों से दूर। कौन है इस संसार में जो क्लेशों से दूर नहीं होना चाहता, जो शांति में स्थापित नहीं होना चाहता? कोई नहीं। बड़े सहज रूप में बिना किसी श्रम के, कोई मेहनत भी नहीं करता, कोई श्रम भी नहीं करता, उस शांति में स्थापित हो जाता है। जिस शांति की तलाश में सृष्टि का प्रत्येक जीव चल रहा है, लेकिन व्यक्ति अपने आप को ज्यादा समझदार समझता है, और जो अपने आप को ज्यादा समझदार समझता है वो मूढ़ होता है। सहस सियाणपा लख हो गया तो एक न चले नाल। तुम हजारों सियाणपा कर लो, एक भी साथ जाने को नहीं। तुम्हारी बुद्धि की सियाणपें आपको उस शांति तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि बुद्धि का इस्तेमाल ना करो। दो ढंग हैं, एक संसार, एक अध्यात्म। मैं परसों ही कह रहा था कि प्रश्न मत पूछो। तो एक व्यक्ति का फोन मुझे आया कि अगर प्रश्न न पूछेंगे तो एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, पता कैसे चलेगा? भाई तुम बात अध्यात्म की नहीं कर रहे हो। संसार में तो प्रश्न पूछने ही पड़ेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो प्रश्न पूछने ही पड़ेंगे। तुम संसार की बात कर रहे हो। संसार में तो जितना प्रश्न पूछोगे उतना ही नॉलेज इकट्ठा होगा, उतनी ही तुम्हारे पास व्याख्याएं आएंगी, उतनी ही सूचनाओं को तुम एकत्रित कर पाओगे। लेकिन परमात्मा की उस राह में जहां व्यक्ति थक जाता है संसार में चलते चलते,
और ढूंढता है उस शांति की छैया को, वो आपके संसार में नहीं मिलेगी। सूचनाएं इकट्ठी करते रहो, सारे सब्जेक्ट्स में निष्णात हो जाओ, सारी भाषाओं के ज्ञाता हो जाओ, लेकिन शांति आपसे फिर भी दूर रहेगी। एक रास्ता है अशांत होने का, तो फिर संसार को चुन लेना, और एक रास्ता है शांत होने का, तो फिर अध्यात्म को चुन लेना। लेकिन ये मार्ग दो हैं, और आज पागलों ने खिचड़ी बना दी। जो संसार की बातों को समझाते हैं, हैरानी की बात है, वो परमात्मा की बातों को भी समझाते हैं। संसार की बातें सूचनाओं से बताई जाती हैं, परमात्मा की बातें अनुभवों से बताई जा सकती हैं। अनुभव इन लोगों को हुआ नहीं। संसार की बातें ये जानते हैं, लेकिन संसार की बातें करते करते परमात्मा की बातें करना शुरू कर देते हैं। यही पागलपन आज समस्त धरा पे चल रहा है। जब तुम थक जाओगे, संसार की सूचनाएं इकट्ठी होंगी, तुम सारे संसार के बारे में जानोगे, सारी भाषाओं के ज्ञाता हो जाओगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो जाओगे। लेकिन रहोगे पागल, परमात्मा के तट पे तुम मूर्ख रहोगे। नासा के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, चंद्रमा के बारे में कुछ जानना था, तो देखा कि किसी बड़े आदमी को पहुंचाया जाए। तो आखिर में बड़ा आदमी तो सारे संसार में एक ही है, मोदी जी। उसको पूछा गया, हाँ मैं चला जाऊंगा। उनको यान में बैठा दिया गया। थोड़ी देर के बाद आधे रास्ते जाकर वायुयान वापस हो गया। तो देखा रे, नासा के वैज्ञानिकों ने देखा, अरे ये वायुयान तो हमारा कहना ही नहीं मान रहा, ये वापस क्यों आ गया? चलो देखते हैं। तो वह यान रॉकेट वापस आके धरा पे उतरा। नासा के वैज्ञानिक आसपास हो गए, मोदी जी उतरे। तो नासा के वैज्ञानिक कहने लगे, क्या बात है सर, आप वापस क्यों आ गए? तो मोदी जी बोले, तुम पागल हुए हो, मुझे भी पागल बना रहे हो। मतलब आज अमावस्या है, चंद्रमा है ही नहीं। जब व्यक्ति खुद ज्ञानी हो जाए, सहस सियाना 5 लाख हो गए, एक न चल लेना। बस इस बात का पता नहीं होता आदमी को कि मेरी सियाणप मेरे साथ नहीं चलेगी, चाहे मैं हजारों लाखों सियाणपे करूं। इसी बात के गुरूर में वह उस परम खुशी को चूकता ही चला जाता है। उसका तर्क उसे खुशी तक पहुंचने ही नहीं देता। मैं रोज कहता हूं प्रश्न पूछने वालों से, तुमने जो प्रश्न पूछा ईमानदारी से बताओ, मैं खोपड़ी को खुजलाने वाला था या सच में आनंद के रस को पीने में कुछ सहायता होती? तो कहते हैं ईमानदारी से पूछोगे तो यह खोपड़ी की खुजलाहट ही थी। कौन टकरे मारेगा, ये आकाश 5वां तत्व है या ये चेतनता ही है? कौन इस वाद विवाद में पढ़ना चाहेगा?
कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। जब तुम भूखे होते हो, जब तुम प्यासे होते हो, तो एक तरफ खाना रख दिया जाए और एक तरफ ब्लैक बोर्ड के ऊपर H2O पानी का फॉर्मुलेशन रख दिया जाए, तो सच बताना, तुम ब्लैक बोर्ड का H2O पियोगे या गिलास में भरा हुआ, गड़बी में भरा हुआ शीतल जल पियोगे? निश्चित ही तुम शीतल जल पियोगे, क्योंकि प्यास लगी, और सच्ची सच्ची प्यास लगी। मैंने सुना है सिकंदर ने करीब आधी धरती जीत ली थी। गलती से राजस्थान के रेगिस्तान में उलझ गए। गर्मी का महीना, जलता हुआ सूरज, 50-52 डिग्री। वहां कोई एयर कंडीशन थोड़ा होता है। रेत गर्म जब जलता है, रेत की एक खूबी है कि वह उबलने भी जल्दी लगता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है। प्यास लगी, पसीना आया, खून से सारा जल पसीने के जरिए बह गया, तो प्यास लगी। कंठ सूखने लगा, ज्यादा सूखने लगा। हिम्मत ना हारी, योद्धा था, चलता चला गया। लेकिन रेगिस्तान बहुत दूर तक फैला हुआ था, कोई सीमा न थी। दूर दूर तक दिखता कि जल है। भाग के जाते, घोड़े दौड़ाते, लेकिन जितने ही दूर भागते उतने ही आगे वो जल का सरोवर आगे निकल जाता। वो जल था ही नहीं। इसी को मृग मारीचिका कहते हैं, इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। तुम्हें लगता है कि संसार में सुख है, बिल्कुल सही लगता है। मृग को भी यही लगता है कि वो जो दूर चमक रहा है वो सरोवर का जल। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है। तुम भी उतने ही मूर्ख हो जितने मृग। मृग को भी दूर से, प्यासे मृग को भी दूर से चमकता हुआ रेत, जल का सरोवर लगता है, और वो उसकी तलाश में दौड़ता रहता है। और तुम्हें भी दूर से सुख लगता है। वहां सुख है, वहां सुख है दोनों, और मिलता नहीं वहां। तो दूर से आंखें उठा के देखते हो, फिर चमकता हुआ सरोवर नजर आता है, तो तुमने ये सोच लेते हो तो मैं थोड़ा सा धीरे दौड़ा और तेज दौड़ू। प्यास ज्यादा लगी, जितना तेज दौड़ते हो उतनी प्यास भी तेज बढ़ती है, और जितना तेज दौड़ते हो वह जल का सरोवर जो आपको दिख रहा था और दूर होता जाता है, क्योंकि वो था ही नहीं। वह एक भ्रम था, और भ्रम कभी सत्य नहीं होते। इसी भ्रम के मारे मारे तुम ये समझते हो कि ये प्रश्न पूछ लो। इस प्रश्न को पूछने से अगर हल हो जाए तो बस सब मिल जाएगा। मृग तृष्णा है। कोई भी प्रश्न पूछने से और किसी भी प्रश्न का जवाब मिलने से तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। पेट भरेगा जैसे वैसे ही भरेगा। ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ H2O की फॉर्मुलेशन और पास में शीतल जल का पात्र,
अगर प्यास लगी हो तो तुम H2O की तरफ कोई ख्याल न करो, इतने समझदार तो हो ही। तुम गटक जाओगे शीतल जल को और प्यास बुझाओगे। बस यही अजूबा है संतों को सबसे बड़ा। एक अजूबा हमने देखा, जल में रहकर नींद है प्यासी। हद की बात है कि मछली जल में रहती है और प्यासी है। बस कबीर को तो यही अजूबा लगता है। एक अजूबा हमने देखा, जल में रहकर नींद है प्यासी। आगे चला, बहुत दूर चला गया, पानी किसी के पास नहीं। सभी को प्यास लगी, बस एक स्थान पर आया कि अब आगे नहीं चला जाएगा। अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, शरीर के जल की समाप्ति हो जाए, अभाव हो जाए, तो व्यक्ति कोई क्रिया नहीं कर सकता, असमर्थ हो जाता है। इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन हो गया, बड़ी तेज प्यास लगी है। जो उसके आसपास हैं, सुरक्षा गार्ड या लड़ने वाले जवान, किसी के पास भी जल नहीं। और थोड़ी देर बाद वह आधी दुनिया को जीत लेने वाला व्यक्ति, उसको कोई पीछे से आवाज देता है। नजर जाती है उस व्यक्ति की तरफ, वो बुलाता है, लेकिन सिकंदर से चला नहीं जाता। सिकंदर हाथ जोड़ के प्रणाम करता है और कहता है यहीं आ जाओ। इशारा करना भी दूभर, वह व्यक्ति उसके पास आ जाता है। व्यक्ति पूछता है सिकंदर से, प्यास लगी है? हाँ प्यास लगी। आंखें खुल जाती हैं, कान भी खुल जाते हैं, शायद इसके पास पानी होगा। अगर मैं तुम्हें जल पिला दूं तो उसकी जल की एवज में तुम मुझे क्या दोगे? मैं, अगर तुम सच में मुझे जल पिला दोगे, मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा। मरे जा रहा है, सिकंदर के प्राण पखेरु होने को ही हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, इस कीमत पे मैं तुम्हें जल नहीं पिलाऊंगा। और प्राण ऐसे लगते हैं जैसे बस अब निकले तब निकले। वो व्यक्ति कहता है, कि अगर तुम मुझे सारा साम्राज्य जो तुमने जीता अब तक, वो मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें जल पिला सकता हूं। और कहते हैं कि सिकंदर तैयार हो गया। जल का एक पात्र लेके आया वो व्यक्ति। सिकंदर मुकर ना जाना अपने वायदे से। नहीं नहीं, सिकंदर अपने वायदे से कभी नहीं मुकरता। वह व्यक्ति पूछने लगा कि मुझे एक बात का जवाब दे दो। सिकंदर बोला, देखिए जवाब बात में मेरी जीवा तालू के साथ चिपक गई है, बोलने में असमर्थ हूं, थोड़ा सा जल पिला दो। तो उसने घूंट भर जल पिला दिया। सिकंदर, जो सारी धरती का साम्राज्य तुमने जीता,
वो भला कैसे जीता? निर्बोध, निरपराध व्यक्तियों का कत्ल करके, मासूमों का कत्ल करके मैंने बहुत से बच्चे अनाथ कर दिए। छोटे छोटे बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे, बच्चे अनाथ कर दिए। मां बाप की बुढ़ापे की लाठी छीन ली। पत्नियों से उनके जीवन का सहारा छीन लिया। बहनों से कलाई की रखड़ी छीन ली। इतने कुकर्म करके मैंने जीता सारा साम्राज्य। तो वह व्यक्ति हंस के बोला, और इस साम्राज्य की कीमत सिर्फ एक बोतल जल। इस साम्राज्य की कीमत जो इतनी कत्लो गारत से इकट्ठी की गई, उसकी कीमत क्या है सिकंदर? एक बोतल जल। यह जो धन, जो पृथ्वी लूटपाट की तुमने, इतनी हत्याएं, इतने पाप सिर्फ इस जल की बोतल के लिए की। क्या तुमने ठीक किया? सिकंदर ने हाथ जोड़ लिया। नहीं महानुभाव, मैंने ठीक तो नहीं किया। अब मुझे ख्याल आया कि मैं कितना मूर्ख। और कहते हैं कि सिकंदर वहीं से वापस चला गया। रास्ते में जाता जाता मर गया। बस तुम्हारी भी कीमत इतनी ही। तुम सीएम बन जाते हो, तुम पीएम बन जाते हो, तुम 70,000 करोड़ रुपए कमा लेते, गबन कर जाते, तुम लाखों करोड़ों का घपला कर जाते। सहस सियाणपा लख हो, एक न चले। जितनी सियाणपों से तुम इकट्ठा करते, सास कह जाता है मुर्दे की उंगलियों को, मुर्दे की मुट्ठी को। वैसे तो खुली ही होती हैं, बंद हो तो खोल के देख लेना। इकट्ठा कितना किया और साथ कितना लेके गया। साथ कुछ नहीं जाता। और तुम्हारे पास जो द्रव्य तुमने इकट्ठा किया, अगर किसी प्राकृतिक आपदा में फंस जाओगे तो इसकी कीमत शून्य है। पश्चिम ने बाहर की खोज की और पश्चिम ने पदार्थ की खोज की, और पदार्थ की खोज करके वह पदार्थ को तोड़ता चला गया। मैटर को तोड़ा, एटम को तोड़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकला, और उसने आखिर में उसका मूल विद्युत को खोज लिया, ऊर्जा। तो विज्ञान ने कहा कि ऊर्जा अंतिम परिणाम है, लेकिन वह भूल गया। ऊर्जा अंतिम परिणाम है, ऊर्जा से ही सब उत्पन्न होता है, लेकिन यह वैज्ञानिक खोज है। विज्ञान विद्युत पे आकर रुक जाता है। अध्यात्म जहां विज्ञान समाप्त होता है, उससे आगे शुरू होता है। और अध्यात्म ने तो एक ही चीज की खोज की है। जैसे सिकंदर को आखिर में सिर्फ जल ही चाहिए था, जोड़ लिया था सब कुछ। लेकिन वैज्ञानिकों से पूछो,
तुमने तत्वों को तोड़कर, तुमने मालिक्यूल्स को तोड़कर, तुमने पदार्थ को, मैटर को तोड़कर जो आखिर में विद्युत निकाली, उस इन्वेंशन से, उसके मूल से आपको आनंद की एक झलक मिली, आपके अंतस में तृप्ति की एक बूंद उतरी, आपके अंतस में शांति का अनुभव हुआ। वैज्ञानिक कहेंगे नहीं हुआ, बल्कि जिसने एटम की खोज की, तोड़ा, विद्युत को जन्म दिया, एटम बम बनाया, वह और दुखी हो जाता है। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर एटम बम के जनक कहलाते हैं। उन्होंने जब एटम बम का परीक्षण किया दक्षिणी मरुस्थल के अंदर अमेरिका के सुनसान इलाकों में, तो जब वह आग बरसी, वह जो अंतरिम सिद्धांत खोजा वैज्ञानिकों के द्वारा, एनर्जी, उसने आग लगा दी, चाहूं और उजाड़ कर दिया, कुछ ना बचा, ना पेड़ बचे, ना पौधे बचे, ना जीव जंतु बचे। आसपास जो भी कुछ था पलक झपकते ही समाप्त हो गया। और जैसे ही उसने परीक्षण किया और विनाश लीला को देखा तो उसके हाथ आसमान की तरफ उठ गए। ओ गॉड! उसके दुष्परिणामों से वो भी कांप गया। लेकिन उसका प्रयोग किया। जापान के 2 हिरोशिमा, नागासाकी, लाखों लोग पलक झपकते ही इस विनाश लीला के भक्षण हो गए, भक्ष लिया, राख की ढेरी हो गई। ये खोजा वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिक जहां समाप्त करते हैं बात को कि बस यही है अंतिम ऊर्जा, एनर्जी, विद्युत, पदार्थ का अंतिम छोर यही है, लेकिन अध्यात्म ये नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूं, जो अभी पदार्थों में यकीन रखते हैं, पदार्थों की खोज करना चाहते हैं, पदार्थों को भोगना चाहते हैं, पदार्थों के भीतर है क्या ये जानना चाहते हैं, वो अच्छी तरह से संसार को भोगें, ताकि पता चल जाए कि संसार में दुख है, संसार में सुख नहीं। संसार के भोगों में दुख है, अष्टावक्र यही कहते हैं, जनक से यही कहते हैं, और जनक मानते हैं कि ठीक, क्योंकि जनक भोगे हैं, जनक राजा हैं, जनक ने सब भोग लिया है जो भोगने योग्य है। और जब कोई व्यक्ति सब भोग लेता है और पाता है कि सुख नहीं, दुख है, और जिन्होंने भोगा उन्होंने यही पाया, जनक ने भोगा, जनक ने भी यही पाया, बुद्ध ने भोगा, बुद्ध ने भी यही पाया। और फिर तुम कहते हो कि जिन चीजों के लिए हम लालायित हैं, जो महल, बंगले, खजाने, जो गद्दियां हम चाहते हैं, तुम प्रशंसा तो इसीलिए बुद्ध की करते हो कि धन्य है जिसके लिए हम मारो मार दिन भर रात भिखारी तक बन जाते हैं। उसके ऊपर लात मार के कपिलवस्तु की गद्दी को वह व्यक्ति छोड़ छाड़ के आधी रात को भाग जाता है।
और कहता है कि हे श्रोण, हे सारथी, मुझे तू दूर ले जा। मालिक, आधी रात कहां चले, तो मुझे दूर ले जा। सीमा के ऊपर जाके कहता है कि बस यहीं रुक जा। रुक जाता है। बुद्ध कैंची से अपने बाल काटते हैं। बड़े सुंदर बात है बुद्ध की। उस सारथी को कहते हैं, ये ले मेरी निशानी मेरे पिताश्री के चरणों में रख दे, मैं तो राज्य न कर पाऊंगा। मुझे तो दिख गया है अंतिम परिणाम। मैं तो जान गया हूं असली तत्व, जिसके भीतर कुछ नहीं है। मैंने सब भोग लिया, पाया। भोगों में दुख है, दुख से वैराग्य पैदा हो गया। और जब किसी के भीतर वैराग्य पैदा हो जाता है, वह भावना, वह उठती हुई तरंग वैराग्य की बड़ी कीमती होती है। उसे जाया मत होने देना, उसका लाभ कर लेना, उसका उपयोग कर लेना। वह बड़ी कीमती आपके भीतर से प्रज्ञा उतरी है। उस नाव के ऊपर सवार होके आप इस भव सागर को पार कर जाओगे। लेकिन हम कितना ही भोग लें, हम भोगने से थकते ही नहीं। एक बुद्ध हैं जो भोगने से थक जाते हैं और लात मार के चले जाते हैं, लेकिन तुम इसी गलती में बैठे रहते हो। सारी दुनिया बुद्ध के शिक्षाओं के ऊपर क्यों चली? क्योंकि ये एक राजा के कहे हुए कथन थे, जो कि कपिल वस्तु को लात मार के आ गया था। 50,000 साथ चलते हैं भिक्षुक बुद्ध, लेकिन कबीर के साथ नहीं चलते। कबीर को तो बड़ी मुश्किल से 150 लोग सुनने आते हैं, लेकिन 50,000 भिक्षुक एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। समूह क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? वो देखते हैं कि इस व्यक्ति ने कुर्सी का त्याग किया है। और जो ज्यादा समझदार होते हैं, जो मदारी होते हैं, जो खेला करते हैं, वह जानबूझकर अपनी बड़ी कुर्सी को छोड़कर आध्यात्म की शिक्षा देना शुरू कर देते हैं और लिख देते हैं भूतपूर्व IAS। ये पट्टिका किस लिए? ये पट्टिका सूचना है इस बात की कि अभी दंभ गया नहीं कि मैं कभी IAS था, और मुझे ऐसा वैसा मत समझ लेना। हम प्रशासनिक अधिकारी थे, ऐसे ही नहीं छोड़ा है, ऐसे ही छोड़ा है भाई, गलती में मत रहना। अपने भीतर जाके देखो, अन्यथा इस नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसको अपने भीतर रस आना शुरू हो गया। जद पालिया पेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर। सुखवासी हां उस मंदिर दा, जिथे चढ़दी है ना लेंदी। बुद्ध को लोगों ने इतनी मात्रा में सुना और बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनाई थी। आज भी भारतवर्ष की भूमि को जहां खोदोगे, आपको बुद्ध का चित्र अवश्य मिलेगा। इतने छा गए बुद्ध, कारण कपिल वस्तु के लात मारना। और ये लोग, जो ऊंची पदवी के लोग,
इसका फायदा उठाते हैं, आपकी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं। महावीर के साथ भी ऐसा हुआ। राजा थे, लेकिन दो भाई थे। बड़ा भाई राज्य कर रहा था, पिता के साथ था। महावीर तो सदा से अकेले रहते थे, वो तो हुए के ना हुए बराबर थे। लेकिन बुद्ध अकेले थे, बुद्ध अकेले वारिस थे, और बुद्ध के सिवा कोई भी वारिस नहीं था। इसलिए बुद्ध की एक पूजा की गई। बुद्ध ने जो कहा वही हृदय के पार उतार दिया गया, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो साम्राज्य को लात मार के आए वह ठीक ही गएगा। और बुद्ध ने कहा परमात्मा नहीं। बुद्ध नास्तिक बन गए तो उसके पीछे लगने वाले भी नास्तिक बन गए। ये नहीं जाना कि बुद्ध ने क्यों कहा कि परमात्मा है नहीं। उनके कहने का कारण कुछ और था। व्यर्थ के प्रश्नों में अपना वक्त न गंवाओ, असली बात बताओ, असली रोग बताओ। मैं मरीजे इश्क हूं, मेरी दवा पर्दे में कर। मैं तुम्हारे रोग को पर्दे में हल कर दूंगा। तुम मुझे असली असली रोग बताओ, ये व्यर्थ की बकवासें मत करो। अंडा पहले हुआ कि मुर्गी? इसकी रचना अगर भगवान ने की तो भगवान को किसने बनाया? भगवान साकार है, निराकार है। ये व्यर्थ की खोपड़ी की खुजलाहट। गौर से समझ लेना, मेरी बातों को सुन लेना, हृदय में उतारना चाहो तो उतार लेना। अंतस प्रज्ञा से आया हुआ शब्द तो एक ही होता है, जो आपको दिन रात रुलाता है, तड़पाता है, जो तुम्हारे जान का जंजाल बन जाता है। संसार की ऊहा-पोह में, व्यस्तता में जब तक आप उलझे रहते हो तो उसकी याद नहीं आती। इसलिए साइकियाट्रिस्ट कहते हैं अकेले मत बैठो, खाली मन शैतान का घर। लेकिन वो जानते नहीं, क्योंकि संसार का ही अब तक अध्ययन किया है। संसार से पार की तो बात अभी सोची नहीं। खाली मन शैतान का घर बिल्कुल ठीक है संसार के लिए, लेकिन अध्यात्म तो कहता है कि खाली मन भगवान का घर। खाली हो जाओ, अकेले हो जाओ, दूसरा न हो, दुई मिट जाए। तो नाटककार बुद्ध का इतना ख्याति हुआ, इसको देखकर खुद भी ख्याति के लोभ में आ जाते हैं। आगे आगे देखोगे आप, बड़े बड़े पदाधिकारी ये डड्डू होते हैं जो छलांग मार के इस परडे से उस परडे पे, उस परडे से उस परडे पे, जैसे पार्टीज बदलते हैं लोग, वैसे ही ये लोग अगर बड़े बड़े पौधों से इस्तीफा भी देना पड़े तो ये देते हैं, क्योंकि कुछ बड़ा नजर आया। तो क्यों ना उधर चले? थोड़ा जल्दी मन की वासनाएं बुझ जाएंगी, मिट जाएंगी। बोले चाहे कुछ भी, लेकिन अंतस में यही बात होती है। और काश ये अपने अंतस के भीतर जाके इस सच्चाई को देख पाते, बस देख नहीं पाते। यही कमी है। उल जलूल बातें करते हैं, जिनका ना कोई महत्व होता है, ना कोई अर्थ होता है। विज्ञान यहां समाप्त होता है कि पदार्थ का आगाज, अंतिम सिरा, छोर चेतना है, क्षमा करना, विद्युत है, ऊर्जा। यहीं से शुरू होती है अध्यात्म की यात्रा।
और अध्यात्म खोजता है कि ऊर्जा दैट इज नॉट अल्टीमेट ट्रूथ। सार्वभौमिक सत्य नहीं है ऊर्जा, पदार्थ का सत्य है, लेकिन सत्य कुछ इससे परे। वो सत्य सुख देता है। ध्यान से समझ लेना बात। वह सत्य आनंद के आगोश में तुम्हें डुबा देता है, वह खुमारी से भर देता है, वह सुगंधी से तुम्हारी नासापुटों को आनंदित कर देता है। महकती हुई हवाएं तुझे नृत्य करने पर मजबूर कर देती हैं, वह चेतना। विज्ञान को ने अंतिम छोर ऊर्जा विद्युत का आविष्कार किया और हमारे मनुष्यों ने पूर्व में अध्यात्म का अंतिम छोर चेतना आविष्कृत किया। पांचों पदार्थों में तुम्हें ना सुख मिलेगा, आनंद की तो तलाश भी मत करना, आनंद की तो बात भी मत सोचना। पांचों पदार्थों में, स्वाद में, रस में, रूप में, गंध में, स्पर्श में, तुम्हें सुख भी नहीं मिलेगा। सुख का भान तुम पाओगे, लेकिन सुख होगा नहीं उसमें। यही मनुष्य की मूर्खता है। वह पदार्थ में सुख ढूंढता है, इसलिए पदार्थ को इकट्ठा करता है। लेकिन मनीषी कहता है पदार्थों में सुख है। क्यों? क्योंकि पदार्थों में चेतना नहीं। अभी एक प्रश्न आज फिर पूछा माधव पांडे ने, कि मैंने ये प्रश्न एक निरंकारी धन निरंकार से पूछा और उसको जवाब नहीं आया। अग्नि जलाती है, हमारा खाना पकाती है। जल को पीने से हमें तृप्ति हो जाती है, क्षुधा शांत हो जाती है, क्षमा करना, प्यास शांत हो जाती है। रोटी को खाने से क्षुधा शांत हो जाती है। वायु से हम जीवित रहते हैं। क्या ये इनके चेतना का प्रमाण नहीं है? तो कहते हैं कि वह धन निरंकार मेरी बात का जवाब नहीं दे सकता। वो जवाब दे भी ना पाएंगे, क्योंकि उनके आए हुए जवाब सभी खोपड़ी से आए हुए जवाब है। यह कुछ ऐसा है जो कि अध्यात्म की यात्रा से पता चलता है। यह कुछ ऐसा है जो कि आनंद देने वाला प्रश्न है। चेतना तो होती है, लेकिन तुम्हारे समझाने का तर्क ठीक नहीं बैठा। चेतना तो मैंने पहले ही बताया कि चेतना का सत्र बढ़ता जाता है। जड़ पत्थर में थोड़ी सी बिल्कुल कम होती है, नेग्लिजिबल। उससे आगे सभी पदार्थों में चेतना बढ़ती जाती है। जल में भी मेमोरी होती है, और जल में मेमोरी वहीं बनेगी जहां चेतना होगी। इस सूत्र को लिख लेना। जहां मेमोरी होगी वहां चेतना होगी। चेतना के बिना मेमोरी होती ही नहीं। लेकिन आपने प्रश्न तो किया, लेकिन आधा अधूरा किया। जवाब तो इसको मिलेगा नहीं आपको। इन लोगों के पास जवाब नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास तर्क शास्त्र है, इन लोगों के पास अनुभव शास्त्र नहीं। ये भीतर नहीं उतरे, बस ये खोपड़ी में कुएं के डड्डू की तरह वहीं खोपड़ी के न्यूरॉन्स के भीतर ही चक्कर लगाते रहे। और जितने भी तुम्हारे तथा कथित आध्यात्मिक गुरु हैं, वह ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। उनके शब्दों में आप तर्क तो बहुत पाओगे। आपको पूछ भी लेंगे कि कैसा लगता है आपको, क्या लगता है सत्य, और बतला भी देंगे, लेकिन बतलाएंगे तर्क से। और तर्क से जो चीज साबित होती है
वह पदार्थ से बाहर नहीं जाती, वह तर्कातीत है, वह शब्दातीत है, अखरा नालों बखर जुड़ा, अक्षरों से परे, सभी भावों से परे, सभी रागों से परे। वो दूर है, वो परे है, निर्लिप्त है, जैसे कीचड़ से कमल। कमल उगता कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ से निर्लिप्त होता है। दो सब्जेक्ट है। अगर संसार को भोगोगे तो संसार में आप ऊर्जा पाओगे, विद्युत पाओगे। बस आखिरी पड़ाव है पदार्थ का अंतरिम छिरा। ऊर्जा है, विद्युत है, शक्ति, लेकिन चेतना, चेतना पदार्थ की तरह ऊर्जा नहीं, चेतना पदार्थ की तरह पावर नहीं है, विद्युत नहीं। चेतना तो वो है जो जब तक इस पदार्थ में नहीं आती तब तक आपका पदार्थ हिलता जुलता, बोलता, चलता, खाता, पीता, सभी क्रियाकलाप करता नहीं। इस क्रियाकलाप करने के लिए मैंने बहुत बार समझाया, चेतना का होना आवश्यक है। जब चेतना का संपर्क इन पदार्थों से टूट जाता है तो पदार्थ मृतवत हो जाता है, मृत हो जाता है। अगर अमृत होना है तो चेतना का संपर्क पदार्थ से जोड़, यही आप कर नहीं पाते। चेतना का स्वभाव आनंद है, पदार्थ का स्वभाव आनंद नहीं है। तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, पदार्थ को भोगने से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा और लगेगा कि सुख है, क्योंकि जिसने चेतना का स्वाद नहीं चखा उसको पदार्थ का सुख सुख जैसा मालूम पड़ेगा। लेकिन जिसने एक बारगी चेतना का आनंद का एक बूंद भी चख लिया, उसे पदार्थ का सुख सुख न दे पाएगा। वह सुख है ही नहीं। सच्चा सुख, अखंड आनंद तो चेतना में ही मिलता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू अपने स्वभाव में स्थित हो जा, तू स्थिति प्रज्ञ हो जा। यानी इस चेतना को अपने पदार्थों से अलग कर ले। पदार्थों का मोह होता है, चेतना का कोई मोह नहीं होता। चेतना निर्लिप्त होती है, चेतना किसी के साथ मोह करती भी नहीं, चेतना किसी के साथ लिप्त होती भी नहीं, जैसे कीचड़ में कमल। लेकिन चेतना के बिना पदार्थ मृत ही रहता है, मृत है पदार्थ। यह एक यात्रा, निरंतर यात्रा है जड़ से चेतन की ओर। यह शुरू होती है पत्थर से, धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। समृद्धि तो पत्थर में भी है। बहुत गहरे में अगर तुम पिछले जन्मों के अंदर उतरोगे तो तुम बहुत दूर जाकर पाओगे कि मैं कभी पत्थर भी था। बड़ी सूक्ष्मता से आपको इस चीज का आभास होगा। मैं पानी भी था, मैं जल, वायु, अग्नि, आकाश सभी तत्वों में था। फिर पेड़ पौधे वगैरह, फिर यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, यहां से चली एवोल्यूशन और बढ़ती 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 कॉन्शियसनेस का अंतिम पड़ाव मानव जीवन। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य का जामा बड़ा मुश्किल है। बड़ी दूर की यात्रा से चेतना आती है,
तो मनुष्य के जामे के योग्य हो पाती है। इसलिए इस जामे को इतना महत्व दिया गया। विज्ञान में जाओगे, पश्चिम विज्ञान में गया, उसने अंतिम छोर पाया विद्युत है, ऊर्जा, बस आखिरी छोर विद्युत। लेकिन दूसरी ओर पूरब अपने अंतस में उतरा और उसने इन्वेंशन की कि अंतरिम छोर चेतना, और चेतना जब तक नहीं, चेतना एज ए कैटालिटिक एजेंट काम करती है। मैंने आपको बहुत बार समझाया है, कैटालिटिक एजेंट का खुद का कोई हिस्सा भी नहीं होता किसी क्रिया के भीतर, लेकिन उसका होना भी जरूरी होता है। वह अगर न होगा तो शरीर मृत ही रहेगा, वह अगर होगा तो शरीर सब क्रियाओं को बखूबी कर सकेगा। उसके होने से ही रौनक आती है शरीर में, उसके चले जाने से मुर्दाहट हो जाती है। अभी आज साइंस एक प्रयोग कर रही है, बहुत से मृत लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं। उनको एक ऐसे वातावरण में रखा गया है, मशीनों के द्वारा, सिर्फ उनके शरीर की अवधि बढ़ाई गई। आपने देखा होगा इस धरती के ऊपर बहुत सी ऐसी पुरानी इमारतें हैं जो हजारों साल पुरानी हैं और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी पहले थी। और हम आज बनाते हैं, 150 साल से ज्यादा उनकी उम्र ही नहीं होती। क्या था ऐसा? कुछ पदार्थ अनोखा लगाया था, उनके पास कुछ ऐसे तकनीक्स थे जो कि 1000, 2000, 5000 साल तक ये गिरेंगे नहीं, ये ऐसे ही बने रहेंगे। आज वो तकनीक खो गई। पुराने जमाने में भी हमने सुना है कि 5-10 हजार साल लोग जीते थे, ठीक जीते रहे होंगे, लेकिन आज वो फार्मूला खत्म हो गया। कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर ये मुर्दा जिंदा हो जाए। लेकिन मैं तुमसे ये कहता, तुम ऐसी तकनीक इजाद कर सकते हो कि आदमी 10 लाख साल जिए, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि उसे लंबे जीने का फायदा क्या, जो आनंद से परिपूर्ण ना हो। ऐसे तुम जीते हो, रात को भी तुम जीते हो, लेकिन जागृति चेतना का आनंद तुम्हें होता है। ऐसे तुम लाख साल तक सोते रहो, उम्र कितनी ही लंबी करो, असली गहना जब तक नहीं सजता तब तक रोने नहीं आती। और गहना क्या है? गहना है तृप्ति का, गहना है आनंद का। लंबी उम्र की कोई बात नहीं, जी लेंगे। अगर यही लंबे जिए होते और 20, 30, 40 साल तो क्या हो जाता। मैं गौशाला मंदिर जाया करता था, वहां एक वृद्ध मुगदर घुमाया करता, उसके गोडे काम नहीं करते थे, ठीक से चल नहीं पाता, धीरे धीरे चलता। मैंने कहा ये क्या करते हो? कहता वर्जिश करता हूं। मैंने कहा चला तो जाता नहीं तुमसे। उस वक्त ऐसा सिस्टम इजाद नहीं हुआ था कि आदमी गोडे नए डलवा लेता, ऐसा कोई ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था।
वो कहता है कि लंबा जीने के लिए। मैंने कहा क्या उम्र है? 65 साल। मैंने कहा तो 65 साल में क्या धन धन कर दी तुमने? कितना लंबा जियोगे? 100 साल। हाँ, तो अब जो तुमने धन धन 65 साल में कर दी वही 100 साल में कर दो, कोई फायदा नहीं। लंबे जीने का फायदा तो तब है जब तुम्हारा पल पल आनंद के पलों में गुजरे, प्यार की घड़ियों में गुजरे, आनंद के लम्हों में गुजरे तो फायदा है। तो उन आनंद की घड़ियों को लंबा होने की तुम कवायद करते हो। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। प्यार सीखो, प्यार सिखाओ, प्रेम बांटो, प्रेम इकट्ठा। इस बेजान, इस बदसूरत, इस बदहाल, इस गंदगी से भरी हुई जिंदगी को अगर लंबा खींचोगे तो दुख को लंबा खींचो। जिंदगी को लंबा करो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो जिंदगी गंदगी से भरी हुई ना, ये नफरत, ये आग, ये घृणा, इससे भरी हुई जिंदगी ना हो। इससे अच्छा तो मत जीना। जा घट प्रेम न संचरय, ता घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। लोहार की खाल जैसे सांस लेती है और प्राण नहीं होते उसके अंदर। जा घट प्रेम न संचरय, जिस घट के भीतर प्रेम का संचार नहीं होता वह तो नहीं जिए तो अच्छा है। वह तो अगर जिएगा तो नफरत बांटेगा, और नफरत को बांटने का अर्थ समझते हो? नफरत को बांटने का अर्थ यही है कि आदमी की आत्मा को दुखी कर देना, आदमी की चेतना को दूषित कर देना। और आज यही कुछ हो रहा है। हमारे ऋषियों ने हमें ये नहीं सिखाया था, हमारे ऋषियों ने हमें ये सिखाया था वसुदैव कुटुंबकम, वसुधा से प्रेम करो, सारी वसुधा तुम्हारा परिवार है, एक मिक होकर बैठो सभी के साथ। लेकिन हमने तो बड़े दूषित, गंदगी से भरा हुआ, गटर से भरा हुआ जीवन बना दिया। इस धरा कत्लो गारत, गोलों की बरसात, मार धाड़, विनाश, यह कुछ फैलाया हमने। हम मानव कहलाने के योग्य हैं? मानवता की कोई भी गुण हमारे भीतर नहीं। मानवता का गुण होता है प्रेम। जा घट प्रेम न संचरय, सो घट जान मसान। बस तुम्हारा जीवन मसान के समान है, शमशान के समान। अगर तुम में प्रेम नहीं जगता, तो अष्टावक्र कहते हैं कि संसारी खोजता है पदार्थ में आनंद को, लेकिन तीर सही लगता है निशाने पर, मनीषी का। पूर्व वालों का तीर सही लगा,
उन्होंने खोजा कि अंतरिम छोर ऊर्जा नहीं, ऊर्जा से पार भी एक चीज है जो मैंने कल बताई थी, महाआकाश, महाशून्य। अगर वो ना हो तो फिर जिंदगी बेकार है। ऐसी भी कोई जिंदगी होगी जो प्रेम विहीन होगी, श्रद्धा विहीन होगी, आनंद विहीन होगी, जिसमें कोई मस्ती ना हो, जिसमें कोई फूल ना खिलेंगे, भांति भांति के फूल ना खिलेंगे। एक फूल की सुगंध से तुम बोर हो जाओगे। भांति भांति की आदमी का मन ऐसा है, एक प्रकार के कृत्य कर करके वो बोर हो जाता है, कुछ नया चाहिए। तो ये जो कहते हैं कि हम एक ही तरह के फूल लगाएंगे, ये मूढ़ हैं, मूढ़। इन्हें पता ही नहीं कि उद्यान में सभी तरह के फूल होते हैं और एक फूल को आप सूंघते रहो, कब तक सूंघोगे? एक दिन मन करेगा इसे फेंक दो, कुछ और नया चाहिए। उद्यान तो वही होता है, वसुधैव कुटुंबकम तो वही होता है जिस उद्यान में सभी तरह के फूल खिलते हैं और साथ साथ खिलते हैं और साथ साथ हवाओं में झूमते हैं, साथ साथ कलोल करते हैं, आनंद लेते हैं, एक दूसरे पर अपना छिड़काव करते हैं, प्रेम का इत्र का छिड़काव करते हैं। मोतिया गुलाब पे फेंकता है, गुलाब चमेली पे फेंकता है, चमेली गेंदा पे फेंकता है। यह है प्यार की घड़ियां। लेकिन इन दुष्टों ने मानवता को खत्म करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। धर्मों में बांट दिया, जातियों में बांट दिया। ये भेद बुद्धि लिए लिए सड़ांग हमारे गटर के पैमाने जहां जाते हैं अपनी बदबू खलेरते जाते हैं। इन्हें जरा भी पता नहीं कि हमारे भीतर से बदबू आ रही है, हमारे भीतर से दुर्गंध उठ रही है और तुम्हारे भीतर चेतना की खुशबू भी है। तुम्हारे भीतर वो उद्यान भी है जहां ऐसी महक आती है कि तुम्हारा रुआ रुआ आह्लादित तो हो जाता है। बस खोज करो उसकी, जहां जाकर सभी भेद खत्म हो जाते हैं, जहां जाकर तुम्हारी आत्मा आह्लादित हो जाती है, सभी प्रकार की सुगंधों से युक्त वाद्य नाद अनेक असंख्य कीते वावण हार, कीते राग परी स्यों कहो, कीते गावण हार। एक प्रकार का वाद्य यंत्र तो आपको बोर करेगा, तरह तरह के वाद्य यंत्र, हर प्रकार के वाद्य यंत्र। अभी हारमोनियम बज रहा है, अभी बेंजो, और अभी वीणा के तार झंकृत होने शुरू हो गए, अभी मुरली बजी भगवान कृष्ण की। आप तो इन मुरलियों से साथ लेते, मुरली ही सुनते रहोगे सारी, कोई दूसरी धुन भी। लेकिन क्या करें, ये ऐसी मरहले पे बैठे हुए लोग हैं जो खोपड़ी के भीतर इनके रम गया, बस वही प्रचार करेंगे। और खोपड़ी के भीतर जो रम गया वो मैंने आपको बताया गटर है, दुर्गंध आ रही है। सभी प्रकार की सुगंधों में रहो, इकट्ठे होकर रहो। यही बात बाबा नानक ने कहा, वड छको, बांट के खाओ, कोई यहां दूसरा नहीं। जब तुम उस चेतना के अंतरम तल पे पहुंचोगे तो पाओगे सभी कुछ मैं। वही पुकार करता है मनीषी, अहम ब्रह्मास्मि, एम आत्मा ब्रह्म। कोई भी धर्म हो,
मंसूर भी कहता है, अनल हक, खालक खलक, खलक में खालक, खलक में खालक है और खालक में खलक है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, लेकिन इन दुष्टों ने इन ईर्ष्या और द्वेष और नफरती भरे हुए सफेद जुल्फों वालों ने धरती को नरक से भी बदतर कर दिया। अब तुम और नरक की कामना मत करना। कुंभी पाक नरक से बड़े नरक ये घूमते फिरते लोग, अपनी दुर्गंध को बिखेरने वाले लोग हैं। तुम उस स्थान पे पहुंचने की कोशिश करना। तुम्हारी सारी चेतना की ताकत इसी बात में लग जाए, हु एम आई, मैं हूं कौन आखिर। और तुम इतने फैल जाओ कि ये वसुधा एक कुटुंब की तरह लगे। और यही वसुधा नहीं, सारी सृजना, सारी कायनात, सारा अस्तित्व तुम्हें अपना ही स्वरूप दिखाई देने लगे। बस वहां जाकर भेद मिट जाता है और वहां तुम पा लेते हो उसका भेद, जो तुम्हें परम आनंद और सुकून देता है। जद पा लिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा, सुखवासी हां ओ समंदर दा। फिर तुम नहीं कहोगे मैं दुखी, फिर तुम नहीं कहोगे मैं क्लेशित हूं, फिर तुम नहीं कहोगे मुझे कुछ अच्छा लगता नहीं। ये सभी दुविधाएं मिट जाएंगी तुम्हारी। उस तल पर पहुंच जाओ जिस तल पर जाकर भेद खत्म हो जाता है, जहां ना नफरत होती है, ना प्रेम होता है, ना मिलन होता है, ना विरहा होता है, ना क्रोध होता है, ना अक्रोध होता है। जहां सब द्वैत मिट जाता है, वहां अद्वैत होता है। सुखवासी हां उस मंदिर दा, जिथे चढ़ती है ना लेंदी है। वहां कोई चढ़ती उतरती, वहां कुछ भावनाओं का समुद्र लहरों की तरह उफान पे नहीं आता और नीचे बैठता नहीं ज्वार बाटे की तरह। बस उसी स्थान पर जाने का प्रयत्न करना। ध्यान उसकी विधि है। ध्यान में उतर जाना, श्रमहीन हो जाना। श्रम करने के लिए 24 घंटे होते हैं। बहुत वक्त है तुम्हारे पास, थोड़ा सा वक्त इधर भी दे देना। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। धन्यवाद।